अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं बच्चों। आज की कहानी है भेड़िया पकड़ा गया। इखलाकी कहानियाँ सबक आमूज़ कहानियों में वेलकम। एक भेड़िया शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते घूमते एक गार के पास पहुंचा, जहां से ताज़ा गोश्त की महक आ रही थी। भूख और ऊपर से ताज़ा गोश्त इसे रहा न गया। वो गार के अंदर चला गया। जब वो गार में पहुंचा तो उसने अपने दोस्त चीते को बकरी खाते हुए देखा तो हैरानी से बोला, अरे तुम कहाँ गायब थे? इतने अरसे से बड़े मज़े आ रहे हैं, अकेले ही पूरी बकरी खा रहे हो। चीता बोला, हाँ भाई, शिकार अपनी मेहनत से करते हैं और अब इस मेहनत का फल खा रहा हूँ। खैरियत तो है, बड़े कमज़ोर दिखाई दे रहे हो। हालांकि पहले तो अच्छे भले सेहतमंद थे। भेड़िए ने कहा, क्या बताऊं, तुम तो आसानी से शिकार करके खा लेते हो, मगर मुझे काफ़ी परेशानी होती है। करीब के गांव से रोज़ाना जंगल में बकरियों का एक रेवड़ घास चढ़ाने आता था, मगर रेवड़ के साथ बहुत से मोटे ताज़े कुत्ते होते हैं, इसलिए मैं इनका शिकार नहीं कर पाता था। चीते भाई, तुम मुझे कोई आइडिया दो कि मैं किस तरह इन बकरियों का शिकार करूं और वापस पहले जैसे सेहत बना सकूं। चीते ने कहा, मेरे जहन में एक आइडिया है। मैंने जो बकरी खाई है उसकी खाल तुम ले लो और कल सुबह इसे पहन कर बैठ जाना। जैसे ही रेवड़ आए तुम बकरी का भेष बदल कर इसमें चुपके से शामिल हो जाना, और आगे क्या करना है ये तुम तो खुद जानते हो। समझ गया चीते भाई, आइडिया वाह। चीते भाई शुक्रिया। भेड़िए ने वहाँ से खाल उठाई और रुखसत हो गया। रोजाना की तरह जब अगले दिन बकरियों का रेवड़ आया तो भेड़िया वहां खाल पहनकर चुपके से बकरियों के रेवड़ में शामिल हो गया और एक बकरी को अपने खुराक बना ली। इसके बाद वो रोजाना ऐसा करने लगा। भेड़िया बड़ा खुश था क्योंकि वो बगैर मेहनत के रोजाना एक बकरी को अपना खुराक बना रहा था। कुछ दिन गुजरे तो मालिक को बकरियों के कम होने पर तशवीश हुई, मगर इसे समझ नहीं आ रहा था कि सिक्योरिटी होने के बावजूद बकरियां कैसे कम हो रही हैं। मालिक ने सिक्योरिटी की जिम्मेदारी चालाक लोमड़ी को सौंप दी। चालाक लोमड़ी चुपचाप रात को बकरियों के बाड़े में गई। जिस वक्त सब बकरियां आराम कर रही थी, वो दूर से बैठी एक एक बकरी को बगौर देख रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक बकरी पर पड़ी जो एक आंख से सो रही थी। इस तरह के एक आंख खोले दूसरी बंद कर ले और दूसरी खोले तो पहली आंख बंद कर ले। इसने ये सारी बात मालिक को बताई तो फौरन मालिक ने के जहन में ये ख्याल आया, इस तरह तो भेड़िया सोता है। इसने फौरन अपने अमले की मदद से धोखेबाज भेड़िए को पकड़ लिया। प्यारे बच्चों, झूठ बोलकर, धोखा देकर हम आर्जी तौर पर तो कोई खुशी हासिल कर सकते हैं, मगर याद रखें कि झूठ जल्द या कुछ देर में सामने आ ही जाता है और फिर आपके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। भेड़िए की इस कहानी से सबक हासिल करें और पक्का इरादा कर लें कि कुछ भी हो जाए हमेशा सच ही बोलना है, कभी किसी को धोखा नहीं देना।